वेलकम बैक टू अफशांस किचन। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे और आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सलामत रहें और खुशियाँ हासिल और तकसीम करते रहें। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ विंटर की ख़ास रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं चावल की खीर और इसमें हम क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरे पास चावल हैं। ये मेरे पास 1/3 कप चावल थे जिनको मैंने अच्छे से वॉश करके इस तरह पानी में भिगो के रख लिया है। और साथ ही साथ मेरे पास ये एक प्याली जो है वो मेरे पास चीनी की है और कुछ ये मेरे पास नट्स हैं जिसमें पिस्ता है, काजू है, बादाम है और 3 kg मेरे पास दूध है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसको मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है और अब हम खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं दूध मैंने इस तरह कढ़ाई में डाल दिया है ताकि चम्मच चलाने में आसानी रहे। और साथ ही अब मैं इसमें सब्ज़ी इलायची शामिल करूँगी। यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरे पास सब्ज़ी इलायची है, ये हम दूध में शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और 3 मिनट के बाद मैं इसमें चावल शामिल करूँगी। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं चावल मैंने शामिल कर दिए थे और अब इसको मैं मुसलसल कुक कर रही हूँ। इसमें आपने इसको कम से कम 40 to 45 मिनट्स तक कुक करना है। जैसे ही हमारे चावल इसमें अच्छी तरह से वेल कंबाइंड हो जाएंगे उस टाइम हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं खीर हमारी माशाल्लाह हाफ डन हो चुकी है और अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। आप ये इसका टेक्सचर देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही खूबसूरत टेक्सचर हो गया है इसका। अब इस स्टेज पे आके मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी। आप मीठा अपनी पसंद से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा आप उसमें शामिल कर सकते हैं। इसको हम कम से कम 15 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे ताकि चीनी जितना भी इसमें पानी छोड़ दे वो सारा पानी इसके अंदर अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से खीर हमारी रेडी हो चुकी है। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप उसको जितना थिक रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़े से बादाम शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं और मिलते हैं आपसे एक फाइनल लुक के साथ। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से खीर हमारी फाइनल लुक में आ चुकी है और मैंने इसको पिस्ता, बादाम और काजू के साथ इस तरह गार्निश कर लिया है। आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे एक न्यू रेसिपी के साथ। और मेरे चैनल को ढेरों ढेर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।